सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए, देखो, ड्रग सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, ड्रग इंटरेक्शन, जिनसे बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि भाई ड्रग इंटरेक्शन पे जो है वीडियो लेके आओ, ड्रग इंटरेक्शन पे वीडियो लेके आओ। तो आज मैं लेके आ गया हूँ और पूरा का पूरा केडी त्रिपाठी सर की बुक से जो है कंटेंट है। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ ही साथ गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम दिन को 12 बजे रोज लाइव आ रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। आई होप आपको वो लाइव बहुत बेस्ट लगेगा। सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, सबसे पहला है हमारा सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म में ये कुछ पॉइंट है, वो ध्यान रख लेते हैं। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन साइमल्टेनियसली क्विक सक्सेशन, दे मे बी ईदर इंडिफरेंट टू ईच अदर एक्शन और एंटागोनिज्म। यानी अगर हम दो ड्रग को साइमल्टेनियसली मतलब साथ में देंगे तो वो दो एक्शन प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ तो वो हमारा सिनर्जिज्म मतलब कंबाइन करके बेस्ट इफेक्ट दे सकती है, या एंटागोनिज्म कर सकती है। एंटागोनिज्म मतलब अगेंस्ट काम कर सकती है। ठीक है, द इंटरेक्शन में टेक प्लेस एट द फार्माकोकाइनेटिक लेवल और फार्माकोडायनेमिक लेवल। तो भाई फार्माकोकाइनेटिक लेवल यानी एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के तौर पे भी हो सकता है, या फार्माकोडायनेमिक्स यानी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जो हमारा सबसे पहले सिनर्जिज्म, तो सिनर्जिज्म मतलब सिन मतलब क्या होता है, टुगेदर। और अर्गन मीन्स, ये वर्ड यहाँ से अर्गिज्म से निकला है, अर्गन। अर्गन मीन्स वर्क। तो ये टुगेदर मतलब साथ में काम करती हैं, सिनर्जिज्म का मतलब। So when the action of the one drug is facilitated or increased by the action of the another drug, the drug are said to be in the synergy। मतलब क्या होगा भाई, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। सिंपल वही क्या होगा, हमारे सिनर्जिज्म होगा। The action of the drug in the same direction given alone may be similar but still enhanced when given together। तो भाई अगर ये क्या लिखा हुआ है कि अगर एक ड्रग को, उस ड्रग को हम अलोन देंगे, अकेले देंगे, तब भी वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगी, बट अगर हम उसको कॉम्बिनेशन में दे देंगे तो वो क्या कर देगी, एनहांस एक्शन कर देगी, मतलब बढ़ा के एक्शन देगी। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब सिनर्जिज्म जो होता है वो क्या होता है, हमारा सबसे पहले एडिटिव टाइप का होता है, सुपरा एडिटिव टाइप का होता है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एडिटिव टाइप का। द इफेक्ट ऑफ द टू ड्रग्स इज इन द सेम डायरेक्शन एंड सिंपली एड अप्स। तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे 1 + 1 = 2। तो यानी एडिटिव इफेक्ट में ये होगा 1 + 1 = 2। द इफेक्ट ऑफ द ए एंड इफेक्ट ऑफ द बी इज इक्वल्स टू द इफेक्ट ऑफ द ए प्लस बी, यानी 1 + 1 = 2 नॉर्मल, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइड इफेक्ट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एन एडिटिव पेयर मे बी डिफरेंट एंड मे नॉट एड अप। तो इससे क्या होगा भाई, साइड इफेक्ट जो होंगे, जो जब हम कॉम्बिनेशन में दे ड्रग को, तो साइड इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, उसके बहुत कम हो जाएंगे, तो वो एड अप नहीं होंगे। जैसे अगर एक सिंगल ड्रग ले रहे हैं हम, तो उसके साइड इफेक्ट होंगे, बट अगर हम उसको उसी ड्रग को कॉम्बिनेशन में ले लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल एड अप ही नहीं होंगे। दस द कॉम्बिनेशन इज बेटर टॉलरेटेड। तो इसलिए हम चीजों को कॉम्बिनेशन में, ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब एग्जाम्पल्स तो आपको भाई रट लेने हैं, बिकॉज सबसे पहला जो एग्जाम्पल बता रहा हूं, यू गाइज विल शॉक कि उन्होंने केडी त्रिपाठी सर के बुक से ही एग्जाम्पल्स फेंके थे। देखो, आरआरबी ने एस्पिरिन और पैरासिटामोल कहां से आया, केडी त्रिपाठी सर की बुक में पहला एग्जाम्पल ही दिया हुआ है। हमारा एनाल्जेसिक, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे तो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एडिटिव में आता है, नॉट सुपर एडिटिव में। नाइट्रस ऑक्साइड एंड हेलोथेन हमारा एनेस्थीसिया में होता है ना, तो इन दोनों को देंगे तो हमारा जनरल एनेस्थीसिया का इफेक्ट्स अच्छे होते हैं। एम्लोडिपिन एंड एटिनोलॉल ये हमारा एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करते हैं। और ग्लिबेनकामाइड और मेटफॉर्मिन को साथ में देंगे तो अच्छा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है साथ में, तो एडिटिव इफेक्ट। एफेड्रिन एंड थियोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर, याद रखना ये एडिटिव के एग्जांपल है, सुपरा एडिटिव के पीछे बताऊंगा। सबको क्लियर हो गए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सुपरा एडिटिव। सुपरा एडिटिव को हम क्या कहते हैं, पोटेंशिएशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट। मतलब इसमें जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट होगा, जैसे A + B ड्रग देंगे, उसका एक इफेक्ट इस इंडिविजुअल ड्रग के कॉम्बिनेशन से, सम से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे देखो, इफेक्ट ऑफ A + इफेक्ट ऑफ B, इसका इफेक्ट ऑफ ड्रग A + B जब हम कॉम्बिनेशन में देंगे
तो इनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सुपर एडिटिव मतलब 1+1 जो है एक तरीके से 3-5 टाइम्स बहुत बढ़ के होगा। दिस इज ऑलवेज द केस व्हेन वन कंपोनेंट गिवन अलोन प्रोड्यूस नो इफेक्ट। इसमें क्या होगा, हमेशा ऐसा ही होगा कि एक ड्रग तो बिल्कुल कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं दे पाती, बट वो दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है, बट एनहांसेस द इफेक्ट ऑफ द अदर ड्रग। समझ आया? व्हेन वन ड्रग इज अलोन डज नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, बट अगर उसको कोई कॉम्बिनेशन में दे देंगे तो दूसरे ड्रग को वो एनहांस कर देगी, पोटेंशिएशन। अब इसके जो एग्जाम्पल्स है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो देखिए सुपर एडिटिव के एग्जांपल क्या है। सबसे पहला हमारा एसिटाइल कोलिन और फाइजोस्टिग्मिन, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा इनहिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन को प्रमोट करेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा लीवोडोपा और कार्बिडोपा, और कार्बिडोपा के साथ ही हम क्या देते हैं, क्योंकि डोपा डी कार्बोक्सिलेज होता है, कार्बिडोपा और बेंसेराजाइड दोनों ही होते हैं, तो लीवोडोपा के साथ हम दोनों दे सकते हैं, कार्बिडोपा दे सकते हैं या बेंसेराजाइड भी दे सकते हैं। ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ द पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को करता है, तभी तो वो लीवोडोपा जो है फिर वो हमारा ब्रेन बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। फिर हमारा आता है एड्रेनलिन कोकेन, बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेनलिन और कोकेन की जगह हम क्या दे सकते हैं, डेसिप्रामाइन भी दे सकते हैं। ये हमारा क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ द न्यूरोनल अपटेक को करता है। आपको पता होगा न्यूरोनल अपटेक इनहिबिटर हमारा कौन होता है, कोकेन होता है, आपको पता होगा। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देंगे सुपर एडिटिव इफेक्ट आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होगा सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमेथ्रोपिन, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉट्रिमोक्साजोल होता है ना, 5:1, 20:1 इन प्लाज्मा, सब याद रखना है ना। तो सुपर एडिटिव में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एंटीटेंसिव, ये भी एक अलग है, एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। उनको भी हम कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा टायरामीन और महो इनहिबिटर। तो ये क्या करते हैं, हमारे इंक्रीज और रिलीज करते हैं, हमारा रिलीज को है ना जो है इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रायामीन और महो इनहिबिटर साथ में देने पे सुपरा एडिटिव इफेक्ट आते हैं। सारा का सारा केडी त्रिपाठी का कंटेंट है, और याद रख लेना, अभी आपको पता भी चल गया होगा कैसे केडी त्रिपाठी से इन्होंने क्वेश्चन उठाया था। उसके बाद आता है हमारा एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है, व्हेन वन ड्रग डिक्रीज और एबॉलिश द एक्शन ऑफ द अनदर ड्रग। तो ऑब्वियसली बात है, एक ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को क्या करती है, कम करती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म कहते हैं। वही है कि A+B का जो इफेक्ट होगा वो A+B के इंडिविजुअल इफेक्ट और A+B के इंडिविजुअल इफेक्ट से क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा, यानी दूसरे ड्रग को कम करेगा, कॉमन सी बात है, ठीक है। इसका है भाई सबसे पहला फिजिकल एंटागोनिज्म। सबसे पहला क्या आता है इसमें, फिजिकल एंटागोनिज्म। डायरेक्टली एग्जांपल भी पूछ सकते हैं, बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होगा, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग। फिजिकल एंटागोनिज्म मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी। ये रहा एग्जांपल, यहां से क्वेश्चन आएगा। हम पता है हम पॉइजनिंग हो जाती है किसी की भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि चारकोल एब्जॉर्ब एल्केलॉइड्स एंड प्रिवेंट देयर एब्जॉर्प्शन यूज्ड इन द एल्केलॉइड पॉइजनिंग। तो आपको पता है जैसे एल्केलॉइड की पॉइजनिंग हो गई, आपको पता भी होगा चारकोल जो है वो यूनिवर्सल एंड हमारा एंटीडोट में भी यूज़ होता है ना। चारकोल, टैनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है, तीनों कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो वो हमारा यूनिवर्सल होता है। तो चारकोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये एड्जॉर्प्शन, यानी एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना है। तो ये क्या करता है, एल्केलॉइड को एड्जॉर्ब करके, अगर एल्केलॉइड्स की पॉइजनिंग हो तो एल्कोलॉइड को एब्जॉर्ब करके ये बाहर निकालता है ना। तो ये याद रखना है, फिजिकल एंटागोनिज्म का एग्जांपल है। उसके बाद आता है हमारा केमिकल एंटागोनिज्म। केमिकल एंटागोनिज्म में क्या होगा, व्हेन दो ड्रग केमिकली रिएक्ट करेगी और एक इनएक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी। यहाँ पे ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ड्रग रिएक्ट करेगी और केमिकली क्या करेगी, इनएक्टिव प्रोडक्ट्स बनाएगी। जैसे ये सारे एग्जाम्पल केडी त्रिपाठी सर की बुक से ही है। जैसे KMnO4 ऑक्सीडाइज एल्केलॉइड। तो KMnO4 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपको पता है, तो ये ऑक्सीडाइज कर देगा एल्केलॉइड की अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो। यूज फॉर द गैस्ट्रिक लेवेज इन द पॉइजनिंग, यानी उल्टी करवाएंगे। जब पॉइजनिंग होगी तो KMnO4 को अगर एल्केलॉइड्स के साथ देंगे तो उल्टी करवा देगा। तो यानी इनएक्टिव क्या बना दिया इसने, हमारा जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। उसके बाद टैनिन्स और एल्केलॉइड्स। टैनिन्स और एल्केलॉइड्स को अगर हम साथ में देंगे, केमिकल एंटागोनिज्म है, ठीक है। तो इनसॉल्युबल एल्केलॉइड टैनेट्स इज फॉर्म। तो इनसॉल्युबल एल्केलॉइड और टैनेट्स यानी टैनिन्स का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो चिलेटिंग एजेंट है ना, चिलेटिंग एजेंट जैसे बैल हो गया हमारा, क्या हो गया हमारे ये कैल्शियम सोडियम इडिटेट,
कॉम्प्लेक्स का जब फॉर्मेशन होगा, तो ये जब टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो हम पॉइजनिंग के लिए देते हैं, तो ये चिलेटिंग एजेंट्स हम साथ में देंगे तो ये क्या होगा, तब भी पॉइजनिंग कर सकता है। नेक्स्ट है नाइट्रेट्स फॉर्म हीमोग्लोबिनेमिया। ठीक है, जो क्या करता है, रिएक्ट करता है भाई साइनाइड रेडिकल के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो ये भी किस में आएगा, हमारा केमिकल एंटागोनिज्म में आएगा। जब नाइट्रेट्स बना देते हैं ना मेथेमोग्लोबिनेमिया, जब किसके साथ रिएक्ट करके, साइनाइड के साथ करके, इसलिए अवॉइड करते हैं। ड्रग में रिएक्ट व्हेन मिक्स इन द सेम सिरिंज और इन्फ्यूजन बॉटल, तो आपको पता है ये अलग से है ना, पर ये आएगा केमिकल एंटागोनिज्म में, केडी त्रिपाठी में केमिकल एंटागोनिज्म में लिखा हुआ है। तो ड्रग जब रिएक्ट कर जाती है तब हम क्या करते हैं, सेम सिरिंज में या सेम इन्फ्यूजन बॉटल में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे पहले कोई ड्रग थी, मान लो ए ड्रग, पैरासिटामोल थी एग्जाम्पल, तो दूसरी ड्रग मैंने कोई और डाल दी, अब उन दोनों ड्रग का आपने बॉटल चेंज नहीं की तो क्या हो जाएगा, दूसरी ड्रग के साथ रिएक्शन हो जाएगा। जैसे इधर दिया हुआ है थियोपेंटोन, ये हमारा क्या होता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होता है ना, तो थियोपेंटोन प्लस सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, जैसे इन दोनों का क्या हो सकता है भाई, मिक्स होने पे केमिकल इनसॉल्युबल इनएक्टिव क्या हो सकता है, प्रोडक्ट बन सकता है। पेनिसिलिन जी का, पेनिसिलियम जी जो हमारा बेंजाइल पेनिसिलियम होता है, उसका सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड के साथ जो है अगर दे दे तब भी क्या होगा, इनएक्टिव हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। थर्ड है हमारा पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन या हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम किसके साथ दे दें, हेपेरिन के साथ दे दें, तो क्या हो सकता है, तब भी हमारा क्या हो सकता है, इनएक्टिव हमारा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब हमारा आता है, ये मैंने इसको जो है आपको समझाने के लिए क्या किया है भाई, इसको मैंने बिल्कुल ही एकदम आपको जो है, तो मैंने इसको टेबुलर फॉर्म में बना दिया है ना। तो जैसे कॉम्पिटिटिव, ये उसी के पार्ट, कॉम्पिटिटिव और हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव में क्या आएगा, देखो सुन लो, एंटागोनिज्म बाइंड विद द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट, तो एगोनिस्ट को जहाँ पे बाइंड करना है वहीं पे एंटागोनिज्म बाइंड करेगा, मतलब सेम शेप होगा तो क्या होगा, उसमें उनके बीच में दो सेम शेप वाले हैं एगोनिस्ट, तो उनको क्या होगा, कंपटीशन होगा ही होगा। बाइंड टू द अनदर साइड ऑफ ड्रग, नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, बिल्कुल कंपटीशन नहीं होगा क्योंकि उनकी साइट ही अलग है रिसेप्टर्स की। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एंटागोनिज्म रिजेंबल केमिकली विद द एगोनिस्ट, अभी बोला था जैसे कोई सर्कुलर शेप का जुड़ना है हमारा एगोनिस्ट, तो वो भी एंटागोनिस्ट भी कैसा होगा, सर्कुलर शेप का होगा, उनका केमिकली जो रिजेंबलेंस होगा शेप का, और इधर क्या होगा, रिजेंबल ही नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है वो अपने अपने काम करेंगे। फिर इसका होगा पैरेलल राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ एगोनिस्ट, डीआरसी। डीआरसी क्या होता है, हमारा ड्रग रिस्पॉन्स कर्व या डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, तो ये क्या होता है, ये याद रख लेना, ये पूछ सकता है कि कॉम्पिटिटिव में कहाँ पे शिफ्ट होता है, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, जबकि इधर कैसा हो जाता है, फ्लैटर्न कर्व हमें ऑब्जर्व होता है, फ्लैटनिंग ऑफ द एगोनिस्ट डीआरसी, यानी जो कर्व मिलेगा वो फ्लैटनिंग मिलेगा, ये याद रखना, यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है कॉम्पिटिटिव में। नेक्स्ट है द सेम मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैन बी ऑब्टेन बाय द इंक्रीजिंग डोज ऑफ द एगोनिस्ट, तो हमें क्या होगा, अगर हम क्या कर दें, ड्रग के डोज को या तो एगोनिस्ट को बढ़ा दें, एंटागोनिस्ट को, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ाएंगे वो जाके वहां पे बाइंड करेगा एक्टिव साइट पे, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स इज सप्रेस्ड, इधर क्या होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स सप्रेस्ड होगा यानी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, हमारा इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अभी बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी, अगर एगोनिस्ट की ज्यादा होगी तो एगोनिस्ट बाइंड करेगा, अगर एंटागोनिस्ट की ज्यादा होगी तो एंटागोनिस्ट बाइंड करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम रिस्पॉन्स डिपेंड ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटागोनिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। अभी जो एग्जाम्पल है हमारा एसिटाइल कोलिन एट्रोपिन, आपको पता है रिसेप्टर है इनके सेम होते हैं, है ना, मॉर्फिन और नेलेक्सोन इनके भी रिसेप्टर सेम होते हैं और दोनों एंटागोनिस्ट तो होते ही हैं, है ना, एसिटाइल कोलिन और एट्रोपिन भी एंटागोनिस्ट होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव में आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके रिसेप्टर सेम होते हैं। डायजेपाम और बैक्यूलिन इनका क्या होता है, ये बिल्कुल इनके रिसेप्टर सेम नहीं होते, लेकिन ये क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिवली हमारे एंटागोनाइज होते हैं। समझ आया सबको? और गाइज इसके बाद मैं एक कमेंट में पिन करने वाला हूँ चीज, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, केडी त्रिपाठी सर की बुक में लिखी हुई, उसको मैं कमेंट में लिखने वाला हूँ। और गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।